हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सौम्या सुमन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मिस्टेक्स दैट हैव डन इन माय ड्रॉप ईयर। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में क्या गलतियां की थी जिससे आपको कुछ सीखना होगा, जो आपको रिपीट भी नहीं करना होगा। तो मैं आपके साथ ऐसे मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो मैंने किया था अपने ड्रॉप ईयर में, जिसको मैंने सही करके इस अटेम्प्ट में 649 मार्क्स स्कोर किया है नीट 2022। तो एंड द नंबर वन इज रैंडम स्टडी इन द सेंस मूड डिपेंडेंट स्टडी मैंने किया था। जैसे कोई चीज में इंटरेस्ट आया तो उसे 3-4 घंटे लगातार पढ़ लेती, पर जैसे ही वो नॉन इंटरेस्टेड टॉपिक रहा तो फिर उसको स्किप कर देती थी। तो चैप्टर में तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का टॉपिक सबको इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसको तुम जब भी चैप्टर खोलोगे तो तुम सबसे पहले स्टार्टिंग के टेक्स्ट के पढ़ते जाओगे तो वो तुमको अच्छा लगेगा, पर जैसे ही लास्ट टॉपिक पहुंचोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट खोने लगता था। तो समझो मैंने जब भी स्टार्ट किया स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और लास्ट का टॉपिक छूट गया था, बट टेस्ट में तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते। तो रैंडम स्टडी किया था, और जैसे कोई बोरिंग टॉपिक उठा लिया तो अभी पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, चलो इसको शाम में पढ़ लेंगे, फिर शाम में उस शाम का फिर रात में पढ़ लेंगे। रात में सोने वक्त अच्छा सुबह उठ के पढ़ लूंगी, सुबह फ्रेश माइंड रहेगा, बोरिंग चैप्टर है तो थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ूंगी। वैसे ही मतलब वो टारगेट बनाती गई और स्किप करती गई। मतलब रैंडम स्टडी ऐसे ही कोई टाइम टेबल नहीं था, और टाइम टेबल था भी तो उसे फॉलो करना, स्केड्यूल बनाती थी पर उसे फॉलो करने में 3-4 घंटे इधर हो ही जाते थे। तो रैंडम स्टडी मैंने किया था। और दोस्त स्टडी नहीं करना है तुम्हें, एक प्रॉपर स्केड्यूल, आइदर इट इज टारगेट बेस्ड और इट इज गोल बेस्ड, वैसा स्केड्यूल बना के पढ़ना है। बिकॉज डिसिप्लिन वे में पढ़ना एक बेस्ट वे होता है। रैंडम कुछ भी रैंडम उठा लो, कुछ भी वो नहीं करना है तुम्हें, और कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करना है। ये टॉपिक तुम्हें टफ लग रहा है तो पोस्टपोन कर दो, चलो थोड़ा दिन बाद पढ़ लेंगे, कभी और समझ लें, उसी वक्त उस टॉपिक को क्लियर करने का सोचो। अगर पोस्टपोन करोगे तो एक बर्डन बनता जाएगा टॉपिक का। हर चैप्टर में टफ कोई टॉपिक तो टफ लगेंगे, हर चैप्टर का टफ टॉपिक होता ही है। तो ऐसे हर चैप्टर से टॉपिक निकालते जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही कलेक्टेड फॉर्म में आते जाएंगे, उसी वही बैकलॉग बन जाएगा। और जब उससे टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन मतलब वो टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, इसलिए कुछ को पोस्टपोन मत करना, उसी टाइम क्लियर कर लो। नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कर लो, ये ऑनलाइन अपने फैकल्टी से कंसल्ट कर लो, पर उसी वक्त तो क्लियर कर लो। और द सेकेंड वन है ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट चैप्टर्स। मैं चैप्टर के टुवर्ड बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहती थी कि ये अगर एक चैप्टर बायो को उठा लिया, उसे 2 बार पढ़ लिया, मतलब वो चैप्टर कंप्लीट है। वो पूरा चैप्टर मेरे फिंगर टिप पे, मतलब मुझे वो चैप्टर अब उससे एक भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं सॉल्व कर लूंगी, ऐसा फील आता था। और वो चैप्टर को तो मतलब रिवाइज नहीं पढ़ी थी। और देखो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही चैप्टर एक बार पढ़ लेने से तुम चैप्टर के बारे में सब कुछ जान लोगे। अभी भी तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो तुमको कुछ कुछ न्यू न्यू फैक्ट मिलेगा, जो तुम जब फर्स्ट बार उसे रीड आउट करोगे तो तुमको उसने वो तुम्हें कभी नहीं दिखा होगा। अगर दूसरी बार देखोगे तो तुमको न्यू लाइन मिलेगा, थर्ड बार देखोगे तो फिर न्यू लाइन मिलेगा। ऐसे ही जितनी बार तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें न्यू न्यू लाइन मिलेगा। पर मैंने एक ही 2 बार में सोचा था कि मेरे चैप्टर पे कमांड आ गया है, अब उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं बना लूंगी। और देखो चैप्टर 1-2 बार पढ़ने में होता है, जब स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ोगे तुमको जो मेन पॉइंट, जो हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं पहले से, वो तुम्हें सिर्फ दिखाई देंगे, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट अब लग रहे हैं वो तुम फर्स्ट और सेकेंड रीड में तुम उसे नहीं नोट डाउन किए होगे। तो मैंने उसी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मेरे चैप्टर पे मेरा पूरा कमांड है, अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें उस चैप्टर को बहुत बार पढ़ना होगा। हर बार तुम्हें न्यू न्यू लाइन मिलेंगे, उसे हाईलाइट करना होगा, और वो फैक्ट जो साइड में लिखे हैं और जो फ्लो चार्ट में लिखे हैं उसे एक साइड में फॉर्मेट में लिख के या नोट्स बना के उसे तुम्हें लिखना होगा। 1-2 बार पढ़ने से चैप्टर कमांड में नहीं आते हैं, और तुम उसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। एंड द थर्ड, द मेजर वन इज स्किपिंग द मॉक टेस्ट। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट स्किप किए हैं। अगर टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तो टेस्ट को स्किप कर देती, चलो आज नहीं देंगे, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब उसको हम दे देंगे, मतलब टाइम निकाल के। बट वो दिन कभी आता ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट का डे खत्म तो वो चैप्टर पे ही फोकस खत्म किया, उस चैप्टर को नहीं, अब दूसरे टेस्ट की तैयारी करो। तो उस चैप्टर समझो वो चैप्टर ऐसे ही छूट गया और टेस्ट भी मैंने नहीं दिया। तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट स्किप किए। और मेन बात था कि एग्जाम फियर, वैसे ही टेस्ट फियर था कि अगर वो होता है ना एग्जाम फियर, वैसे ही मुझे टेस्ट फियर था कि टेस्ट में जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आ गए तो, जो मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा वो टॉपिक आ गए तो, और जो मुझे टफ लगता है वो वाले क्वेश्चन आ गए। इसी के डर से मैं कोई टेस्ट देती ही नहीं थी, मतलब 1-2 टेस्ट दिया उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो वैसे मैंने बहुत सारे टेस्ट स्किप किए हैं। जो मेरे ड्रॉप ईयर में थे मैंने उसमें बहुत सारे अपने टेस्ट नहीं दिए थे।
पर तुम्हें टेस्ट स्किप नहीं करना है, चाहे वो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, पर तुम्हें वो टेस्ट देना है। बिकॉज जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, ये टॉपिक मुझे वीक लग रहा है, और मैंने जो टॉपिक को समझा कि मेरा वीक मतलब जो मेरा स्ट्रांग था उससे भी क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे हैं, और तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ तुम्हारी क्या गलतियां आई थी, टेस्ट में जो गलती थी उससे तुम्हें सीखोगे। तो टेस्ट को स्किप नहीं करना। और हाँ, टेस्ट से तुमको इन्वायरमेंट मिलता है कि जो नीट का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो तुमको जानने को मिलेगा, इसलिए तुम्हें टेस्ट स्किप नहीं करना है। और टेस्ट तुम टाइम पे देना, टाइम बाउंड करके देना है, ऐसे रैंडमली कोई टेस्ट नहीं दोगे। टाइम पे वो इतने में इतने कंप्लीट करने हैं, और ऐसे ही टाइम ड्यूरेशन कम होते जाएंगे, जितने तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। अभी तो स्किप नहीं करना है, जो मैंने गलती की थी मॉक टेस्ट स्किप करके, पर तुम्हें एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो तुम्हें टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद तुम सिलेबस कंप्लीट करो, बट तुम्हें टेस्ट देना है, ठीक है। तुम्हें रिग्रेट फील नहीं करवाना है, तुम्हें टेस्ट का एनालिसिस करना है और मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। तो टेस्ट तुम्हें कंपलसरी देना, और मेजर रोल यही प्ले करता है नीट प्रिपरेशन में। तुमको टाइम पैटर्न, टाइम बाउंड, तुम उस टाइम में अपने टेस्ट कंप्लीट कर पाते हो या नहीं, ये तुमको उसमें फील करवाएगा, मतलब एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टेस्ट। तो तुम्हें प्रेशर भी फील होगा टेस्ट देने में, तो तुमको टेस्ट स्किप नहीं करना है, ओके। और जो 5th वन है वो है नो प्रॉपर सॉल्यूशन कॉपी। मतलब कोई सॉल्यूशन कॉपी प्रॉपर मैंने नहीं बनाया था। न्यूमेरिकल कॉपी मैंने बनाया था, बट होता है जैसे ये चैप्टर सॉल्व करने गए, कोई जैसे लॉज ऑफ मोशन सॉल्व करने गई, उसमें 30-40 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से 20 क्वेश्चन डाउट में ही आ गए। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे उसे मैंने बहुत प्रॉपर वे में सॉल्व किया उस कॉपी में, पर जो डाउट क्वेश्चन थे उस वक्त मैंने छोड़ दिया। पर जब वो डाउट मेरे सॉल्व हुए तो मैंने रैंडमली किसी कॉपी में सॉल्व कर दिया था, और बट वो न्यूमेरिकल कॉपी में आके सॉल्व नहीं किया। जब दोबारा उस क्वेश्चन को बनाने जाती तो जो मुझे आता है क्वेश्चन वो उसमें अच्छे से सॉल्व किया होता है, पर जो मुझे फिर दोबारा डाउट आएगा तो फिर मैं उसे देखने जाऊंगी तो पता चला उस कॉपी में है ही नहीं। तो वही वो तुमको सॉल्यूशन कॉपी अगर बनाए हो तो तुम्हारा जितने भी डाउट क्वेश्चन है और जो जितने क्वेश्चन है तुम उसमें सॉल्व करो, चाहे तुमने डाउट कहीं भी सॉल्व किया हो पर उसमें आके उसमें सॉल्व कर दो। बट तुम जब दोबारा बनाने जाओगे अगर वो क्वेश्चन तुमको नहीं आया तो फिर तुम वापस सर्च करोगे, फिर ऑनलाइन सर्च करोगे, फिर फैकल्टी से पूछोगे, उसमें तुम्हारा टाइम ही किल होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम अगर सॉल्यूशन कॉपी बनाए रखोगे तो जैसे क्वेश्चन नहीं आया तो तुम फिर उस कॉपी में देखने जाओगे कि अच्छा ये मतलब इस मेथड से इस फॉर्मूला लगेगा, यहाँ मैंने गलती की थी, मतलब अभी अप्लाई करने मैंने ये गलती की है, तुम उसे देखोगे तुम फिर वापस अप्लाई कर दोगे। अगर नहीं बनाए रहोगे तो तुम फिर इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम किल करोगे अपना। फिर रिवीजन जो नीट का मंत्र है, जो तुमको रिवीजन सबसे मेन रोल प्ले करता है। रिवाइज नहीं करोगे तो तुमको कोई चीज याद नहीं होने वाला, 1-2 बार से कोई चीज याद नहीं होता है। जिसको तुम जितना बार रिवाइज करो तुम्हारे फिंगर टिप पे आ जाए, तुमको क्वेश्चन देखते ही वो स्ट्राइक कर जाए, उसको कहते हैं रिवीजन। तो तुम्हारा माइंड डायरेक्ट स्ट्राइक करवा दे कि ये इसके लिए ये था, वो होता है रिवीजन। और जैसे ही क्वेश्चन आए तुम्हें जैसे तुमको उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यही आंसर है, ऐसा रिवीजन करो। और रिवीजन सबसे मेजर रोल प्ले करता है, और हम लोग ज्यादातर मतलब स्टूडेंट रिवाइज नहीं करते हैं। लगता है कि जैसे वही बोले ना, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि चैप्टर मुझे आता है ये तो रिवीजन की क्या जरूरत है। रिवीजन सबसे अच्छा मतलब मेन बात है इस नीट के लिए। नीट फुल ऑन रिवीजन है, रिवीजन ही इसके लिए एक सक्सेस मंत्र है। रिवीजन करो तो तुम्हें रिवाइज जरूर करना है। रिवीजन से तुम्हारे उस चैप्टर पे इंटरेस्ट भी बढ़ता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर 2-3 बार पढ़ोगे तुम्हारा उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रह पाएगा। उसको रिवाइज करते जाओगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस टॉपिक जो तुम्हारा टफ टॉपिक है उसको तो और रिवाइज करो। दिस अटेम्प्ट मतलब मैंने जो गलतियां की थी ये सब उसे मैंने रिपीट नहीं किया। रिवीजन जो मेरा फुल फोकस मेरा रिवीजन और मॉक टेस्ट पे था, मॉक टेस्ट एनालिसिस और गिविंग मॉक टेस्ट। और प्रॉपर वो सब तो मैंने बनाई, पर जो 3 ये सिर्फ फैक्ट पे मेरा मेन फोकस था, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, एनालिसिस करना, जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में किए थे और जिनकी वजह से उस अटेम्प्ट में नीट क्रैक नहीं हुआ। बट दिस टाइम मैंने इसे सबको सही किया और जो जो गलतियां मैंने की थी उसे रिपीट नहीं किया। तो मेरी गलतियों से तुम लोग अभी अगर वो गलती अभी कर रहे हो तो तुम उसे अभी ठीक कर लो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। अगर सही कर लोगे तो तुम्हारा एक प्रॉपर वे हो जाएगा पढ़ने का। और जो मैंने गलतियां की उसे तो रिपीट नहीं करना। टेस्ट देना है, कंपलसरी टेस्ट देना, अभी जो टेस्ट हो रहा है वो भी देना, और जो एग्जाम से पहले जो टेस्ट होंगे मतलब 1 मंथ और 2 मंथ बिफोर उसे तो और देना ही देना है।
तो तुमको ये सब गलती और सॉल्यूशन कॉपी बनाना है, रिवीजन करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चैप्टर को रिगार्डिंग। तो ये गलतियां की थी, और ऐसे ही मैं तुम लोग को अपनी स्टोरी और अपनी जो स्ट्रैटेजीज है वो बताऊंगी, तो तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हमें ये रिपीट नहीं करना है, हमें इनसे कुछ सीखना है। और ये तो हमें इस बार नीट क्रैक करना है, चाहे वो नीट 2023 एस्पिरेंट हो या 24 एस्पिरेंट है। प्लीज डू नॉट रिपीट माई मिस्टेक दैट आई हैव डन इन माई ड्रॉप ईयर्स। और तुम्हें रिवीजन करना ही है। और थैंक यू, और प्लीज स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।